ये कहानी एक ऐसे डॉक्टर पर आधारित है जिसे अपने ही पेशेंट से प्यार हो जाता है। अब वो डॉक्टर इलाज के साथ साथ उसके साथ क्या करता है, ये हम आज इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाली का नाम है डेंजरस मेथड। ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत होती है, हम कुछ लोगों को सबीना नाम की लड़की को ले जाते हुए देखते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है वो लोग सबीना को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए सबीना की माँ ने उनको बोला था, क्योंकि सबीना को हाइस्टीरिया नाम की एक बीमारी है और इस बीमारी में इंसान कई चीजें करता है, जैसे हंसना और रोना। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कार्ल इलाज कराने के लिए सबीना के रूम में आते हैं। डॉक्टर कार्ल उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारा इलाज करने के लिए दवा इंजेक्शन नहीं दूंगा। अब हम 1 घंटा तुम्हारे के बारे में बात करें ताकि हमें ये पता चल जाए कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर कार्ल सबीना के पीछे जाके बैठ जाते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है सबीना के जिम्मेदार उसके डैड हैं, उसको और उसके बहन भाई को बचपन में परेशान करते थे। के बाद हम कार्ल को उसी के घर अपनी वाइफ एम्मा के साथ देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट थी। एक दिन कार्ल एम्मा की कंडीशन चेक कर रहा होता है और इसी दौरान उसे ये पता चलता है सबीना की बीमारी ठीक हो गई तो वो एक दिन बहुत अच्छी फिजिशियन बन सकती है। इसके बाद कार्ल फिर सबीना के पास बताने के लिए बोलता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें पहली बार कब मारा था। मैं सबीना बताती है जब वो 4 साल की थी, गलती से एक प्लेट जमीन पर गिरकर टूट गई थी। उसके बाद उसके डैड उसे कमरे में लेकर गए। जिसके बाद उसके डैड जब भी उसे घूमने में जाने के लिए बोलते थे। अब सबीना को इससे दर्द तो बहुत हो रहा था, इससे उसे भी मजा आ रहा था। सबीना को ये भी पता था ये बहुत बुरी चीज है। उसके डैड का उसको पीछे से मारना उसे काफी अच्छा लगता था, तो वो चुपचाप बिना सवाल के अंदर चली जाती थी। सबीना की ये बातें सुनकर कार्ल भी समझ जाता है कि इसी इंसिडेंट की वजह से ना इस बीमारी का शिकार हुई है। अब दिन यही शिफ्ट होता है और हम 2 साल के बाद का सीन देखते हैं। डॉक्टर कार्ल अपनी वाइफ एना के साथ डॉक्टर फ्यूज से घर पे मिलने आए हैं। जब कार्ल डॉक्टर फ्यूज से बात कर रहे थे तो हमें पता चलता है अब सबीना की हालत बहुत अच्छी है। सबीना अब डॉक्टर कार्ल के कहने पर मेडिकल स्कूल की पढ़ाई भी कर रही है कि सबीना बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती है। आगे हमें पता चलता है जिस मेथड से डॉक्टर कार्ल ने सबीना का इलाज किया था, उस मेथड का इन्वेंशन डॉक्टर फ्यू ने किया था। कि जब डॉक्टर फ्यू ने अपने इस मेथड के बारे में सबको बताया तो सब उनका मजाक उड़ाने लगे। डॉक्टर का ये भी मानना था ये मेथड बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, जिससे कि मरीज की जान भी जा सकती है। इसके बाद डॉक्टर कार्ल सबीना से मिलने जाती है। वो उससे बताते हैं कि आज मैंने डॉक्टर ये बताया है कि तुम आगे जाके बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती हो। अब सबीना को ये जानकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो खुद भी मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन डॉक्टर फ्यू ओल्डर नाम के एक आदमी को उसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर कार्ल के पास भेजते हैं, क्योंकि ओल्डर साइको LARS का डॉक्टर था। वो लड़कियों का एडिक्ट हो गया था और उसकी इसी एडिक्शन को छुड़वाने के लिए उसके फादर ने डॉक्टर फ्लूड के पास उसको भेजा था। जिसके बाद डॉक्टर फ्यू ने उसको कार्ल के पास भेज दिया था, क्योंकि कार्ल ने कुछ साल पहले ही सबीना को उन्हीं की मेथड से ठीक किया था। उसके बाद कार्ल ओल्डर से जब बात करता है तो उसे पता लगता है कि ओल्डर का कई पेशेंट के साथ अफेयर। ओल्डर का मानना है कि वो ऐसा करके अपने पेशेंट को ठीक ही नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें उनकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनका साथ भी दे रहा है। इसके बाद डॉक्टर कार्ल सबीना से मिलने आए थे तो वो बातों के दौरान डॉक्टर कार्ल को किस कर लेती है। अब डॉक्टर कार्ल को सबीना भी बहुत पसंद थी, पर वो उससे कुछ नहीं कहते। और ये बात जब ओल्डर को पता चलती है तो वो डॉक्टर कार्ल से बोलते हैं कि सबीना को सब कुछ करने की फ्रीडम देनी है, इसके अलावा सबीना के साथ इंटीमेट भी होना होगा। अब ओल्डर की ये बातें सुनकर कार्ल समझ गया था कि उसे आगे क्या करना है। साथ साथ वो ये भी सोच रहा है कि ओल्डर यहाँ पर अपना इलाज करवाने आया, पर वो खुद भी कार्ल को नई नई चीजें सिखा रहा है। उसके बाद एक दिन ओल्डर चुपके से हॉस्पिटल से भाग जाता है। भागने से पहले वो डॉक्टर कार्ल के लिए एक चिट्ठी भी छोड़ता है, जिसमें लिखा था कि वो अपने पाप से तंग आकर भाग रहा है। इसमें डॉक्टर कार्ल की कोई गलती नहीं है। साथ साथ वो उसे ये भी बोलता है कि सबीना के साथ उसे इंटीमेट भी होना चाहिए। अब ये पढ़कर डॉक्टर कार्ल अपने आप को रोक नहीं पाता और वो सीधा सबीना के घर चले जाते हैं, जहाँ वो पहली बार सबीना के साथ इंटीमेट भी होता है और उसी के बाद उन दोनों का अफेयर भी शुरू हो जाता है। अब उनका इंटीमेट का सिलसिला कुछ टाइम तक चलता रहता है और उसी दौरान सबीना डॉक्टर कार्ल को कई बार अपने पीछे मारने को बोलती है। तो समझ गए थे सबीना की बीमारी अभी भी ठीक नहीं हुई है। और इसी दौरान डॉक्टर कार्ल डॉक्टर फ्यू से भी मिलते थे और उसी दौरान सबीना की प्रोग्रेस के बारे में बताया करते थे, पर डॉक्टर कार्ल ने अभी तक डॉक्टर फ्यू को ये नहीं बताया सबीना और वो दोनों इंटीमेट भी हुए हैं। जिसके बाद जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो डॉक्टर फ्यू को बताता वो हमेशा से फ्रीजी का डॉक्टर नहीं बनना चाहता, पैरानॉर्मल एक्टिविटी की स्टडी करनी थी, पर इस वजह से
डॉक्टर फ्यू मना कर देते हैं, जिस वजह से इन दोनों की बातें होना कम हो जाती है। इसके कुछ दिनों बाद डॉक्टर फ्यू कार्ल से मिलने आती है और वह उससे शहर में फैल रही अफवाहों के बारे में बात करते हैं कि एक लड़की सभी को लेटर भेज रही है कि डॉक्टर कार्ल का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर डॉक्टर कार्ल उन्हें मना कर देते और वे बोलते हैं कि मेरा किसी के साथ भी अफेयर नहीं चल रहा। डॉक्टर कार्ल को डर लग रहा था कि उनके अफेयर के बारे में किसी को पता न चल जाए कि पूरे शहर में जो इनकी इज्जत है वो चली जाएगी, इसलिए वो सबीना से जाके ब्रेकअप कर लेते हैं। इसके बाद सबीना फिर से हाइस्टीरिया पेशेंट की तरह हरकतें करने लगती है। फिर जब डॉक्टर कार्ल अपने घर पे आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी वाइफ को शहर में फैल रही अफवाहों के बारे में पता चल गया है। इसी वजह से अन्ना को लगने लगता है कि कार्ल का सचमुच किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो कार्ल से बात करना बंद कर देती है। फिर अगले दिन सबीना कार्ल के ऑफिस आती है और उससे बताती है कि लेटर्स वाली बात सबीना की माँ को पता चल गई थी और जब उन्होंने कार्ल से पूछा तो कार्ल ने मना कर दिया, सबीना मेरी पेशेंट नहीं है। ये सुनकर सबीना को बहुत गुस्सा तो आ रहा था क्योंकि एक तो कार्ल ने उसे छोड़ दिया था और वो सबसे झूठ भी बोल रहा था। गुस्से में चली जाती है और सबीना अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए किसी की हेल्प की जरूरत थी, इसलिए वो डॉक्टर फ्यू को लेटर लिखती है और उनसे हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती है और साथ ही उस लेटर में अपने और कार्ल के रिलेशनशिप के बारे में उन्हें बता देती है। अब जब डॉक्टर फ्यू को ये पता चल गया था कि कार्ल और सबीना का अफेयर चल रहा था तो वो तुरंत डॉक्टर कार्ल से लेटर लिख के पूछते हैं क्या तुम्हारा और सबीना का अफेयर चल रहा था। इस पर कार्ल जवाब देते हुए लेटर्स में लिखता है कि सबीना उसकी एक पेशेंट थी, उसके अलावा दोनों के बीच कुछ नहीं था। अब डॉक्टर फ्यू इस बात पर यकीन कर लेते हैं और फिर सबीना को एक लेटर लिखते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अब जब सबीना इस लेटर को पढ़ती है तो उसे बहुत बुरा लगती है। इसके बाद सबीना जब कार्ल के पास आती है जो अपनी वाइफ के साथ ये शहर छोड़कर दूसरे शहर जा रहा था। सबीना कार्ल को उनकी रिलेशनशिप के बारे में डॉक्टर फ्यू को बताने के लिए बोलती है क्योंकि कार्ल ने ऐसा नहीं किया था, डॉक्टर फ्यू उसकी हेल्प नहीं करेंगे। अब सबीना की बार बार इन्फ्यूज करने पर कार्ल उसकी बात मान जाता है। डॉक्टर फ्यू को लेटर लिखकर उनको सब कुछ सच बता देता है कि जब डॉक्टर फ्यू उस लेटर को पढ़ते हैं तो वो सबीना से माफी मांगते हैं। डॉक्टर फ्यू सबीना को अपने पास बुला लेते हैं। कुछ साल बीत जाते। एक दिन सबीना कार्ल से उसके घर मिलने आती है कि जब सबीना और अम्मा आपस में बात कर रहे हैं उससे बताती है कि उसने कृषि आदमी से शादी कर ली और वो प्रेग्नेंट भी है। वो अम्मा सबीना को बताती है कि जब से कार्ल ने डॉक्टर फ्यू से बात करना बंद किया है वो डिप्रेशन में चला गया है, इसलिए अम्मा सबीना से एक बार बात करने के लिए बोलती है। इसके बाद जब सबीना कार्ल से बात कर रही होती है तो वो उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में उसी का बच्चा है। अब ये सुनकर कार्ल को बहुत अच्छा लगता है कि वो सबीना को आई लव यू बोलता है। फिर जब सबीना अपने घर जा रही होती है तो वो रोने लगती है। दोस्तों कुछ इसी तरह इस मूवी का एंड होता है।